सरकार के साथ रही है, उसके अभी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि वीरशैव लिंगायत समाज हमेशा सरकार के साथ में रही है। देखो, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि केवल हमारे वोट से ही सरकार आती है। जो अलग अलग गुटों में अलग अलग राजनीतिक दलों के पास में जो वोट जाता था, तो इस बार हमने थोड़ा अलग फैसला लिया। दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें हमने पूरा एक निर्णय ले लिया कि जो महायुति की सरकार है, जो हिंदुत्ववादी पक्ष उसमें है, जैसे कि शिवसेना है, भाजपा है, अन्य कई दल है, तो ये सारे हिंदुत्ववादी चेहरे हैं, हिंदुत्व का काम कर सकते हैं, ऐसा विश्वास हमें था। तो इसके लिए हमने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमने एक फैसला ले लिया कि हम सब मिलकर पूरा जो महाराष्ट्र का वीरशैव लिंगायत समाज है उनको आह्वान करेंगे कि आप महायुति का समर्थन करें, उनको वोट दे दें, ताकि एक अच्छी सरकार बने, फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बने। और जितने भी हमारे हिंदू बिल है, जैसे कि हमारे सनातन बोर्ड स्थापन होना चाहिए, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड स्थापन होना चाहिए। दूसरा, जो चीज़ें कुछ समाज के लिए की जाती है, छोटे छोटे समाज के लिए, तो पूरा अभी हमारा तो पहले से ही नारा था कि एक ही लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र, और दूसरा नारा था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो लोकसभा चुनाव के टाइम ने हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए उसमें हमें पूरा ध्यान दिया और इसका खबरदारी भी रखा, और उसका परिणाम आप सबके सामने। देखा जाए सर, तो जो है महायुति चुनाव इस समय जीत चुकी है, जो पूर्ण बहुमत में है, और ऐसे में आपके समाज के लोग करीब तकरीबन 6 आमदार जो है चुने गए, क्या रणनीति रहेगी, क्या है? हमारे समाज के टोटल जो भी कैंडिडेट थे इस विधानसभा चुनाव में, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था अलग अलग पार्टी से, और उसमें से भारतीय जनता पार्टी से 3 विधायक, हमारे जो वीरशैव लिंगायत समाज के नेता है, जन स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष विनय कोरे जी, वो खुद एक विधायक चुन के आए हैं, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के 2 विधायक चुने गए। ऐसे टोटल 6 विधायक चुने गए हैं, और इन 6 विधायक में से 4 विधायक जो है जो महायुति सरकार में है, जो अभी सरकार बना रही है। तो विनय कोरे जी और ये 3 में से 1, ऐसे 2 कैबिनेट मंत्री पद हमें मिलने चाहिए, ये आने वाली सरकार से हमारी मांग रहेगी। देखा जाए तो जो राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में घटित हो रही है, मुख्यमंत्री सतारा जाके जो है इस समय बैठ गए हैं सर, और आप भी सतारा के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे सर? देखो, अभी ये क्या कनेक्शन है मुझे पता नहीं। अभी जहाँ पे मैं सातारा का जो उनका गांव है वही पास में हमारा भी गांव है, और थाना में भी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पे हो रहे थे। सर, इसके पहले चुनाव में पालक मंत्री थे तो सातारा कभी जाते नहीं थे, अभी गांव के याद आ रही है? नहीं, कौन नहीं जाते थे? नहीं, ये आरोप गलत है। ना तो मैं कोई राजनीतिक दलों से नहीं है, जो सच है वो सच है, जो झूठ है झूठ है। मैं आपको एक दाखिला देना चाहता हूँ। सातारा का जो राजमार्ग जिसे कहते हैं, जो न्यू महाबलेश्वर प्रोजेक्ट अभी आ रहा है, और जिसे राजमार्ग यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में सज्जनगढ़ से प्रतापगढ़ जाने के लिए एक बड़ा रास्ता था, वो हमारे गांव से गुजरता है। जहाँ पे मेरा गांव है वहां से गुजरता है। और पिछले इतने सालों से, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उसके बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, सड़कें निर्माण होने लगी, उसके बाद में उस मार्ग पर एक 1.5 किलोमीटर का एक ऐसा पार्ट था, और वो फॉरेस्ट के अंदर आता था, और वो बनाने के लिए अनुमति नहीं थी। तो जैसे जैसे बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। जैसे ही एकनाथ शिंदे साहब सीएम बने, तुरंत उन्होंने 8 दिन में क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन 8 दिन में वो सड़क बन गई। तो ये आरोप गलत है कि वो सातारा नहीं जाते थे, काम नहीं करते थे। ऊर्जा फाउंडेशन की तरफ से जो है IAS और IPS की